Good morning, children. Children, in today's topic, we are going to understand about the physical quantities that is required to describe the motion and laws related to it. हमें फिजिक्स का जो लैंग्वेज है वो समझने के लिए साथ ही साथ फिजिक्स के जो लॉज हैं उन्हें समझने के लिए हमें कुछ खास फिजिकल क्वांटिटीज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक वैसे ही आवश्यकता पड़ती है जैसे कि लैंग्वेज समझने के लिए अल्फाबेट्स हम सीखते हैं, राइट। सो द फर्स्ट चैप्टर दैट इज मोशन फॉर क्लास 9 इज जस्ट लाइक अल्फाबेट्स ऑफ फिजिक्स, जिसमें आपको बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज समझने हैं। समझना आपको डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, कितने तरह के स्पीड होते हैं, वेलोसिटी क्या है, कितने तरह के वेलोसिटी होते हैं, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हम डिफाइन कैसे करते हैं, कितने तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। सो ये सारे जो टर्म्स हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन्हें यदि आप बेहतर समझते हैं तो फिजिक्स को भी बेहतर समझ सकते हैं, राइट। सो आज के सेशन में हम लोग इन फिजिकल क्वांटिटीज को ही समझेंगे और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो पहला हमें फिजिकल क्वांटिटी आज समझना है वो है स्पीड। सो लेट अस अंडरस्टैंड स्पीड। So बच्चों, speed is defined as the rate of covering distance so it is defined as the rate of covering distance or amount of distance traveled in per unit time is called speed. बोथ स्टेटमेंट्स आर सेम, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। सो स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस। रेट मतलब दर। जैसे आप बाजार जाते हैं, वेजिटेबल शॉप पे जाते हैं और आप दुकानदार से पूछते हैं कि आलू का भाव क्या है, तो आपको बताता है कि 20 रुपए पर किलो, राइट। टमाटर का भाव क्या है, तो वो आपको बताता है कि 40 रुपए प्रति केजी। तो ये दर बता रहा है, दर मतलब किस भाव से। सिमिलरली यहाँ पर भी दर के बारे में बात कर रहा है। सो व्हेन वी डिफाइन द स्पीड एज द रेट, तो हम वहाँ पे हम टाइम मेंशन नहीं करते हैं, रेट यहाँ पर यूनिट टाइम ही है, राइट। सो बोथ स्टेटमेंट आर सेम। सो द स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, इट मीन्स इन पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। द सेम थिंग हैज बीन रिटन हियर, द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल इन पर यूनिट टाइम। Numerically, speed is defined as, numerically means mathematically, speed equals to distance upon time. लोअर क्लासेस में आपने मैथ्स में भी पढ़ा है, स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम। सो इसको हम लोग सिंबॉलिकली v इक्वल्स टू s अपॉन t लिखते हैं। फिजिक्स में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम s से दर्शाते हैं। स्पीड सिंपली न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली हम रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम एक्सप्रेस करते हैं। SI यूनिट की बात करें तो बच्चों आप देख रहे हैं स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन टू फिजिकल क्वांटिटीज, दैट इज डिस्टेंस एंड टाइम। इसलिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो इसके यूनिट को हम डिराइव करते हैं, राइट। इसके यूनिट को हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, सिंस v इक्वल्स टू s अपॉन t। डिस्टेंस का होता है इस यूनिट मीटर और टाइम का सेकंड, सो इट इज मीटर पर सेकंड, राइट। ये SI यूनिट में मीटर पर सेकंड इसका SI यूनिट होता है स्पीड का। सीजीएस सिस्टम की यदि बात करें, इन सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इन सीजीएस सिस्टम
The unit is centimeter per second. FPS की अगर बात करें, so it is F per second, फुट पर सेकेंड। इस तरह से हम इसके यूनिट को एक्सप्रेस कर सकते हैं अलग अलग सिस्टम में। ऐसा यूनिट में कंफर्म है कि मीटर पर सेकेंड ही होगा, राइट। सो स्पीड को हम लोग डिफाइन करते हैं, फिर से समझ लेते हैं जरा। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस और द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, राइट। सो स्पीड इज a scalar physical quantity. It cannot be negative और जीरो। ना तो निगेटिव होगा और ना ही जीरो होगा। तो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके माध्यम से हम एक्सप्रेस करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है दिए गए समय, राइट। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। तो बच्चों, स्पीड को भी हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में बांटते हैं, क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन इन व्हाट मैनर द डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। किस प्रकार से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, क्या डिस्टेंस कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रहा है या वैरी कर रहा है। डिपेंडिंग अपॉन द वे इन व्हिच द डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी, द स्पीड इज क्लासिफाइड एज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, इसे डिफाइन करते हैं इफ अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal intervals of time, howsoever small may be time, right? Then the body is said to be यूनिफॉर्म स्पीड। तब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म कब, जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम, राइट। टाइम इंटरवल भी इक्वली डिवाइडेड है। सपोज कि ये बॉडी ट्रैवल्स a certain distance, right, in 20 सेकंड। सपोज करते हैं कि 20 मीटर ट्रैवल किया 20 सेकंड में, डिवाइड द 20 सेकंड इनटू इक्वल इंटरवल्स ऑफ 1 सेकंड। एक सेकंड की बात करें तो 20 सेकंड टाइम है और 20 मीटर ही ट्रैवल किया, तो हर सेकंड में एक मीटर ट्रैवल कर। इफ द कंडीशन इज दिस that the body is traveling 1 meter in every second, then the speed of the object or the body is said to be uniform or constant speed। एक एग्जांपल लेते हैं, हम कंसीडर करते हैं टाइम इन सेकंड एंड डिस्टेंस इन मीटर। टाइम जब 0 सेकंड है, डिस्टेंस भी 0 है। टाइम जब 1 सेकंड हुआ, डिस्टेंस हो गया 2 मीटर। टाइम जब 2 सेकंड हुआ, डिस्टेंस हो गया 4 मीटर। टाइम जब 3 सेकंड हो गया, डिस्टेंस हो गया 6 मीटर। टाइम जब 4 सेकंड हो गया, डिस्टेंस हो गया 8 मीटर, राइट। सो इन दिस वे we can see that from this particular data that the object is covering a distance equal to 2 meter in every second।
हर सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, राइट। यानी यूनिफॉर्मिटी ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। 1 सेकंड 0 से 1 सेकंड तक 2 मीटर ट्रैवल कर चुका है। फिर 2 से 4, now subtract 4 minus 2 is 2, that is again in 1 second it travels 2 meter. Subtract 6 from 4 from 6, that is 6 minus 4, that is again 2. It means in the next second, next 1 second, it also travels 2 meter. Similarly, it is covering distance at the rate of 2 meter per second. इसका यदि ग्राफ बना VT ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ यदि हम बनाएं तो we will get a straight line. और स्ट्रेट लाइन आपको पता है यूनिफॉर्मिटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो यूनिफॉर्म स्पीड कब होगा? जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट। इसी को हम एक्सप्रेस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। स्पीड इज आल्सो डिफाइंड एज इन टर्म्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल का मतलब आप जानते हैं जो वैरी करता हो, ठीक है। तो ये स्पीड वैरी कैसे करेगा? ठीक है, टाइम आपका सेम रहेगा, यानी टाइम इंटरवल्स घटने बढ़ने नहीं जा रहे हैं, घटने बढ़ने जा रहा है क्या? तो डिस्टेंस, राइट, इन पर यूनिट टाइम। सो इफ अ बॉडी travels unequal distances in equal intervals of time, then the speed is called non-uniform और variable। इन दोनों में अंतर को यदि हम समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होता है। यहाँ इक्वल डिस्टेंसेस है, यहाँ अनइक्वल डिस्टेंस है, राइट। तो नॉन यूनिफॉर्म में समय अंतराल जो है, टाइम इंटरवल सेम ही, ठीक है, हर 1 सेकंड में, लेकिन डिस्टेंस जो हर 1 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है वो वैरी कर रहा है, दैट इज चेंज, राइट। सो एक डेटा लेते हैं इसका भी। सपोज करते हैं टाइम यहाँ भी सेकंड में, डिस्टेंस यहाँ भी मीटर में है। जब टाइम 0 सेकंड था, डिस्टेंस ट्रैवल भी 0 सेकंड था। टाइम जब 1 सेकंड हुआ तो डिस्टेंस हो गया 2 मीटर। टाइम जब दूसरा सेकंड हुआ तो डिस्टेंस हो गया 5 मीटर। टाइम जब तीसरा सेकंड हो गया तो डिस्टेंस हो गया 9 मीटर। चौथे सेकंड में डिस्टेंस हो गया 15 मीटर। पांचवें सेकंड में डिस्टेंस हो गया 19, राइट। इस तरह से हम देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल हर 1 सेकंड है। अगर यहाँ हम 2 माइनस 0 करें, 2 माइनस 0 करें तो हमारे पास क्या आएगा? 2 मीटर। यानी पहले सेकंड में जो बॉडी है वो 2 मीटर ट्रैवल, राइट। फिर दूसरे सेकंड की यदि बात करें तो 5 माइनस 2 कीजिए, 3 आता है। दूसरे सेकंड में 3 मीटर ट्रैवल किया, राइट। तीसरे सेकंड की यदि बात करें तो 9 माइनस 5 4, तो तीसरे सेकंड में 4 मीटर ट्रैवल किया। चौथे सेकंड में 15 माइनस 9 करें तो 6 मीटर ट्रैवल किया, राइट। इट मीन्स द बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट। अंडर दिस कंडीशन वी से that the speed of the body is non-uniform or variable. It means change कर रहा है। और इसका यदि हम ग्राफ प्लॉट करें, we plot the graph of non-uniform speed versus time, we get a curved line or a zigzag path just like that. ये जो कर्व लाइन या ब्रोकन लाइन्स है, ठीक है, या zigzag लाइन है, यह दर्शाता है कि जो स्पीड है वो वेरिएबल है। It means the body is covering unequal distances in equal intervals of time, right? So speed is categorized as uniform or constant speed, non-uniform और variable speed। इस तरह से कैटेगराइजेशन होता है। इसके बाद अभी और भी कैटेगराइजेशन है, उन दोनों को देखेंगे। इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड।
ये सब भली भांति आपको याद रखना है ताकि आगे जो लॉज डिस्कस किए जाए मोशन के, सेकंड चैप्टर से लॉज आएंगे कुछ, न्यूटन्स लॉ, वहां ये सब टर्मिनोलॉजी स्पष्ट होना चाहिए। यदि कहीं बोल दिया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तो वहां क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, so that you could understand the laws better. Now, instantaneous speed. डिक्शनरी मीनिंग के लिए बात करें तो इंस्टेंस का मतलब होता है क्षण, क्षण, एक खास समय, राइट। सो द स्पीड of a body at a particular instance of time is called instantaneous speed। एक खास समय अंतराल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उस खास समय अंतराल में जो स्पीड होगा, जो हम रिकॉर्ड करेंगे स्पीड, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। टेक एन एग्जांपल, द स्पीड ऑफ अ कार एट 9 hours 20 minutes 11 seconds is 120 किलोमीटर पर। ये खास समय के बारे में बता रहा है, 9:20 राइट। एग्जैक्टली इट इज टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम, राइट। एक खास इंस्टेंट का जब हम स्पीड रिकॉर्ड करते हैं या बताते हैं तो उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, राइट। इससे रिप्रेजेंटेशन, तो ये सारे टर्म्स आपको ध्यान में रखने होंगे। तो अभी हमने देखा स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हम जितने भी स्पीड होते हैं ये सब रिकॉर्ड करने के लिए है, टर्म्स है, कभी काम आते हैं, बट for the sake of convenience we express the speed as average speed. It is very difficult to measure the speed or record the speed of a moving object for each and every instance of time. हर एक सेकंड के लिए स्पीड मेजर करना बड़ा ट्रबलसम। सपोज कि यह ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम पटना टू दिल्ली, पटना से दिल्ली तक के लिए गया, ठीक है, 20 घंटे का टाइम लगा, राइट। 3600 गुना 20,000 कर दीजिए, इतने सेकंड होंगे। उन हर एक सेकंड में कितना स्पीड था ये रिकॉर्ड करना कितना ट्रबलसम होगा। आई डोंट थिंक कोई काम करना चाहेगा एज अ गार्ड, थक जाएगा वो नोट कर करके, राइट। सो इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू रिकॉर्ड द स्पीड एट ईच एंड एवरी सेकंड, सो वी एक्सप्रेस द स्पीड एज एवरेज स्पीड। तो न्यूमेरिकली हमारे लिए एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द एवरेज स्पीड। is defined as the ratio of total distance traveled upon to the total time taken। एवरेज स्पीड को हम डिफाइन करते हैं एज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो न्यूमेरिकली इट मींस मैथमेटिकली एवरेज स्पीड equals to total distance traveled upon
टोटल टाइम, ठीक, राइट। इसको हम लोग सिंपली लिखते हैं बी ए वी, इट मीन्स एवरेज स्पीड, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये सिंबल है ट्रायंगुलर, इसमें हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं, और इसका मतलब होता है मीन्स चेंज, क्या बदला, ठीक है। सो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ज्यादातर जो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अब दिल्ली अगर पटना से अगर दिल्ली ट्रेन गया तो हम देखते हैं कि कब स्टार्ट हुआ, ठीक है। सपोज करते हैं 9 बजे यहाँ स्टार्ट हुआ, अगले दिन सुबह, ठीक है, वो 9 बजे पहुंचता है, राइट। अगले दिन सुबह अगर 9 बजे पहुंचता है, सुबह 9 बजे स्टार्ट हुआ, फिर अगले दिन सुबह पहुंच रहा है, यानी 24 घंटे का टाइम लग रहा है, राइट। तो हम जो समय स्टार्ट किया T1 मानते हैं, जो एंड किया टाइम T2 मानते हैं, तो टोटल टाइम कितना लगा T2 माइनस T1। डिस्टेंस एक पर्टिकुलर मार्क से स्टार्ट किया चलना, ठीक है। मान लेते हैं कि डिस्टेंस S1 था, जब खत्म किया तो डिस्टेंस S2 था, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया S2, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस जो मार्क, तो S2 माइनस S1 कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकल जाता है। फिर उसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं कहाँ रुका स्टेशन पर, कितनी देर, ठीक है। We don't bother about all these things. We express the speed of the train as average speed for the sake of convenience. ये ज़्यादा आसान था कि हाँ भाई इतने के एवरेज स्पीड से चल करके ट्रेन दिल्ली पहुंचे, राइट। सो एवरेज स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादातर पूछेगा वो इसी के ऊपर पूछेगा 9th स्टैंडर्ड। तो एवरेज स्पीड जरा हम देखते हैं, दो क्राइटेरिया देखते हैं, इसमें दो कंडीशन कैसे कैलकुलेट करें। दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी is divided into two equal halves, and each part is traveled at different speeds. Derive and express for average speed. इस प्रश्न को जरा समझ लेते हैं। कह रहा है if the distance traveled by a body is divided into two equal parts, तो total distance travel किया, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस टोटल कितना है d, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। सपोज इट इज अ डिस्टेंस d, the total distance is d, it has been divided into two equal parts, that is ये डिस्टेंस है d upon 2 और ये डिस्टेंस भी है हाफ। कह रहा है एंड दे आर ट्रैवल, इट मींस दिस डिस्टेंसेस द इक्वल पार्ट्स, हाफ पार्ट ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड्स, अलग अलग स्पीड पे ट्रैवल किया। सपोज करते हैं फर्स्ट हाफ ट्रैवल किया v1 स्पीड से और सेकेंड हाफ ट्रैवल किया v2 स्पीड से। तो कह रहा है डिराइव एंड एक्सप्रेस, राइट, फॉर एवरेज स्पीड फॉर दिस पर्टिकुलर केस, इस पर्टिकुलर केस के। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेंशन कर लेना, लेट द टोटल डिस्टेंस बी d, राइट, then the equal parts, half part is d2 and d by 2 and d by 2. Suppose the first half is traveled at a speed of v1 and second half is traveled at a speed of v2. Then हमें देखिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए बच्चों एकदम स्पष्ट रखना है कि हमको दो चीज चाहिए,
ठीक है। अगर वो नहीं है तो दोनों चीजें मालूम करनी पड़ेगी, तभी हम एवरेज स्पीड को एक्सप्रेस कर पाएंगे। टू एक्सप्रेस द एवरेज स्पीड वी मस्ट हैव, ध्यान दीजिएगा अभी एक्सप्रेशन हमने देखा है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, वो टोटल टाइम कितना लगा, वो ये दो चीज तो चाहिए ही चाहिए। इनके बिना तो हम इन दोनों के बिना तो एवरेज स्पीड निकाल नहीं पाएंगे, राइट। सो व्हेनेवर अ क्वेश्चन आस्क्स यू टू फाइंड द एवरेज स्पीड, make it very clear that try to find the total distance traveled and total time taken। ये दो चीज आपको निकालना पड़ेगा। वो दो चीज आपके हाथ में यदि आ जाएगा तो आप एवरेज स्पीड आसानी से निकाल। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा। लेट द टोटल डिस्टेंस बी डी, देन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, two equal parts, that is d by 2 and d by 2. The first part, it means the first half of the distance is traveled with the speed, let the speed be v1, and the second half is traveled with the speed, और यहाँ पे लेट कर लेंगे, let the speed be v2। तो हमें टोटल डिस्टेंस तो पता है, लेट कर लिए हैं d, अब हम स्पीड भी लेट कर लिए v1 v2, राइट। अब हमें यहाँ पे टोटल टाइम की आवश्यकता है, तो हम केस 1 और केस 2 देखेंगे यहाँ पे। For case 1, it means when the first half of the distance is traveled with the v1 velocity, right? v1 velocity का पहला हाफ ट्रैवल कर रहा, टाइम कितना है, यहाँ पे हम केस 1 के लिए टाइम t1 लिखा हुआ है, that is distance upon time, distance upon speed, right? So d by 2 upon v1, so t1 is equal to d upon 2v1, ये पहला हमारे पास t1 आ गया। फिर इसी तरह से केस 2 की बात करेंगे, सेकंड केस में इट मींस जब वो सेकंड हाफ ट्रैवल कर रहा है v2 स्पीड के साथ, तो टाइम कितना होगा, लेट कर लेते हैं, टाइम है t2, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज d अपॉन 2 अपॉन v2 रखेंगे, यहाँ पे हमारे पास t2 आएगा, यानी जो सेकंड हाफ के लिए टाइम लगेगा वो हो जाएगा d अपॉन 2 v2, राइट। Thereafter add both this time to get total time taken equals to t1 plus t2, दोनों जोड़ देंगे। So t1 हमारे पास कितना है, d upon 2v1, so it is d upon 2v1, t2 कितना हमारे पास है, d upon 2v2, so it is d upon 2v2, दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम में 2 देखिए कॉमन है, तो हमारे पास एलसीएम आएगा 2v1 v2, राइट। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा dv2 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा dv1, राइट। तो इसमें हम d कॉमन ले लेंगे, सो टेकिंग d कॉमन वी गेट टोटल टाइम ट्रैवल्ड इज इक्वल टू d इंटू v1 प्लस v2 अपॉन 2 v1 v2। अब हमारे पास टोटल टाइम इन टर्म्स ऑफ v1 v2 एंड d मालूम है। अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम टोटल डिस्टेंस जान रहे हैं d है, टोटल टाइम हमारे पास दिया है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, सो इट इज d इंटू v1 प्लस v2 अपॉन 2 v1 v2, इसको ऊपर लेके चले जाइए। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू d इंटू 2 v1 v2 upon d v1 plus v2, cancelling d we get average speed, expression for the average speed for this particular condition as average speed is equal to 2 v1 v2 upon v1 plus v2। तो आप अगर ऐसा बात किए तो एक ट्रिक बन गया, अगर ऐसा कंडीशन है तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, टोटल डिस्टेंस का आधा आधा हिस्सा ट्रैवल करा अलग अलग स्पीड के साथ, तो आप सीधा वहां पर रख करके एवरेज स्पीड निकाल सकते। एक बार जरा इस क्वेश्चन में जरा फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज ट्रैवल्ड एट डिफरेंट स्पीड, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज स्पीड। तो कह रहा है कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो है उसको 2 बराबर भाग में बांट दिया गया और दोनों बराबर भाग जो है अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। एक फार्मूला बनाइए या एक फार्मूला डिराइव कीजिए, ठीक है, एवरेज स्पीड के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया कि लेट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बी डी, राइट।
when the equal parts, two equal parts are d by 2 and d by 2. First part is traveled with the speed of v1 and let the second part is traveled with the speed v2, right? तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो है, ठीक है, जो लेट किया उसके अकॉर्डिंग d है, हमारे पास स्पीड भी है v1 v2, लेकिन टाइम नहीं है, ठीक है। हमारा फिर ध्यान जाता है जो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है कि हमको मालूम होना चाहिए टोटल डिस्टेंस कितना और टोटल टाइम कितना। टोटल डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू जो लेट किया हमने वो d है, लेकिन टोटल टाइम नहीं है। सो वी फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल ईच पार्ट, राइट, दैट इज t1 एंड t2 इन टर्म्स ऑफ d and v। d और v के टर्म में निकाला, दोनों का ऐड किया t1 t2, so we get the total time in terms of distance traveled and the v1 and v2 that is different velocities, different speed। उस वैल्यू को यहाँ इस फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास एक्सप्रेशन आया, एवरेज वेलोसिटी इन दिस पर्टिकुलर केस इज 2 into v1 v2 प्लस अपॉन v1 प्लस v2। इसका बड़ा आसानी से इस्तेमाल करता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस पर एक एग्जाम्पल लेंगे, कैसे काम करेगा वो भी देखेंगे। चलिए सपोज करते हैं कि 100 किलोमीटर का, चलिए 60 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है और उसमें से पहला 30 किलोमीटर, पहला जो 30 किलोमीटर है वो ट्रैवल करता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। थोड़ा क्वेश्चन चेंज करेंगे, बस चेंज द क्वेश्चन, चेक करते हैं इसको काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये रिलेशन जो हमने अभी निकाला, तो सपोज कीजिए अ ट्रेन, क्वेश्चन है ट्रेन ट्रैवल फर्स्ट 30 किलोमीटर at the speed of 30 kilometer per hour and next 30 kilometer at a speed of 40 kilometer per hour. Find average speed of the train. कंडीशन कुछ ऐसा ही है, देखिए 30 टोटल डिस्टेंस है कितना 60, तो 30 इक्वल पार्ट हो गए और स्पीड अलग अलग से ट्रैवल कर रहा है। पहला 30 किलोमीटर ट्रैवल किया 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरा 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, दैट इज v1 v2। तो यहाँ पर हम उसको सॉल्यूशन करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अभी हमने किया है वो हमने एल्जेब्रिकली किया, यहाँ पे न्यूमेरिकली करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे पास है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जो दिया गया क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर दैट इज 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया, ठीक है। स्पीड हमारे पास है v1 है, दैट इज जो पहला 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है उसके लिए है 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरा जो ट्रैवल कर रहा है दैट इज v2, सेकंड पार्ट जो ट्रैवल कर रहा है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों स्पीड मेंशन कर लिए, ठीक है। अब वापस फॉर्मूले पर आते हैं कि एवरेज स्पीड के लिए हमको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम ट्रैवल चाहिए, टोटल टाइम टेकन चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल तो हमारे पास है लेकिन टोटल टाइम नहीं है, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। टाइम टेकन यहाँ निकालेंगे, टाइम टेकन टू ट्रैवल फर्स्ट 30 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको t1 मान लेते हैं। और ये क्या है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज v1 यहाँ पर है, डिस्टेंस है 30 और स्पीड भी है 30 दैट इज इक्वल टू 1। 1 घंटा समय लगा। फिर यहाँ पे निकालेंगे टाइम टेकन टू ट्रैवल नेक्स्ट 30 किलोमीटर। अगेन इसको मान लेते हैं t2 है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है v2, डिस्टेंस सेम है और टाइम स्पीड है 40 किलोमीटर, सो इट इज 3/4।
यहाँ पे हम टोटल टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम, देयरफॉर टोटल टाइम equals to t1 plus t2, that is equal to 1 plus 3 upon 4, that is 4 plus 3 7 upon 4 ये टोटल टाइम टेकन लिख लो। तो टोटल टाइम हमको मालूम चल गया कितना लगा, टोटल स्पीड हमारे पास है 60 किलोमीटर, therefore एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 60 और टोटल टाइम हमारे पास है 7/4r। ये 4 ऊपर चला जाएगा, सो 60 इंटू 4/7, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 240/7, so is 34.2 किलोमीटर पर आवर। ये निकला हमारे पास। तो ये हम लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व किए। अब जरा उस पर चेक कर लेते हैं काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर यदि हम चेक करें तो हमारे पास एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है इस पर्टिकुलर केस के लिए, दैट इज 2 इंटू V1 इंटू V2, दैट इज 30 इंटू 40 किलोमीटर पर आवर। 2 स्पीड है हमारे पास, और फिर यहाँ पे V1 प्लस V2, दैट इज 30 प्लस 40। So it is 2 into 30 into 40 upon 70। अब देख लीजिए हमारे पास सेम है 240/7, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 240/7, दैट इज किलोमीटर पर आवर। तो ये लॉन्ग प्रोसेस से पूरा सॉल्व करेंगे इसको, या उस पर रख करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से बना सकते। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन था जिसके लिए ये सुटेबल एक्सप्रेशन है, जिससे हम मालूम कर सकते हैं एवरेज स्पीड क्या है। इसके अलावा बच्चों एक और केस है, ठीक है, एवरेज स्पीड के लिए, और उसमें कहता है कि भाई यहाँ पे डिस्टेंस था, वहां पे कहता है कि टोटल जर्नी का जो टाइम उसको आधा आधा बांट दिया गया, और आधे समय के लिए, ठीक है, हर आधे समय को अलग अलग स्पीड से ट्रैवल किया। तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड क्या होगा, राइट। इसको चेंज करेंगे हम लोग अभी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। दूसरा क्राइटेरिया है बच्चों जो ऐसा ही है, लेकिन यहां पर सिर्फ थोड़ा सा बदलाव। इफ द टोटल टाइम ऑफ अ जर्नी इज डिवाइडेड into 2 equal parts and each part is traveled with different speed at different speed derive an expression for average speed। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस को आधा आधा बांट दिया गया, इस वाले क्वेश्चन में अगर टोटल टाइम को आधा आधा बांट दिया गया और हर आधे समय के लिए अलग अलग स्पीड के साथ ट्रैवल किया, तो एक एक्सप्रेशन डिराइव कीजिए एवरेज स्पीड को। इस क्वेश्चन में भी सेम वैसे ही करेंगे। लेट द टोटल टाइम टेकन टू कवर अ पर्टिकुलर जर्नी इज टी। मान लेते हैं पूरा टाइम कितना लिया, टी। तो पहले आधे समय के लिए मान लेते हैं इतना डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। पहला आधा समय है t/2,
और यहाँ भी समय ले रहा है t/2, और ये t/2 समय के लिए v1 स्पीड से चला और अगले t/2 यानी आधे समय के लिए v2 स्पीड से चला। ये सब लेट करना है, ठीक है। तो अब हमें मालूम करना है कि ये कितना स्पीड ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया t/2 यानी हाफ टाइम, हाफ ड्यूरेशन में एट द रेट ऑफ v1 स्पीड। v1 स्पीड से t/2 यानी आधे समय में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर अगला आधे समय में यानी t/2 टाइम में एट द स्पीड ऑफ v2 कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड के लिए दो चीज चाहिए, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल और टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम को तो हमने लेट कर लिया है, स्पीड हमारे पास v1 v2 है, तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, राइट। सो डिस्टेंस फॉर केस 1, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट हाफ टाइम, मान लेते हैं ये है, दैट इज इक्वल टू s1, और s1 हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, सो इट इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास v1 और टाइम है t/2, सो इट इज tv1/2, इतना डिस्टेंस ट्रैवल इन टर्म्स ऑफ t एंड v। फिर हम निकालते हैं सेकंड हाफ टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगेन s2 इज इक्वल टू स्पीड कितना हमारे पास v2, और टाइम कितना ले रहा है अगेन t/2, सो इट इज tv2/2। अब यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड दैट इज इक्वल टू s1 प्लस s2, और s1 कितना हमारे पास है tv1/2 प्लस tv2/2। यहाँ पर हम अगर देखें, ध्यान दें तो t/2 दोनों में कॉमन है, तो t/2 कॉमन ले लिए, बच गया v1 प्लस v2, राइट। सो दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, राइट, दैट इज डेल्टा s, total distance traveled during first half period of time and during second half period of time, that is total time t में कितना distance travel है in terms of t, v1 and v2 is this। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, that is equal to delta s upon delta t, that is total distance travel by total time taken। total distance हमारे पास आया t/2, v1 प्लस v2 अपॉन टोटल टाइम हमारे पास क्या है t, ये 2 नीचे चला आएगा, सो t इंटू v1 प्लस v2 कैंसलिंग t, वी गेट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस v2/2। ऐसे कंडीशंस में हम सिंपली दोनों स्पीड को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे और विल गेट एवरेज स्पीड, राइट। इस केस को भी ध्यान में रखिएगा, जैसे पिछले केस में न्यूमेरिकल किए, इस केस में भी न्यूमेरिकल हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा एवरेज स्पीड का जो टॉपिक था, जो स्पीड का टॉपिक था, वो कवर हुआ। एक बार जरा रिकैप कर लेते हैं बच्चों, क्या क्या हमने समझा यहाँ तक, ठीक है। हमने समझा स्पीड क्या है, और हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड देखा हमने, समझा उसको, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड देखा हमने, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और फिर एवरेज स्पीड को हमने समझा। एवरेज स्पीड न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के लिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे वो एवरेज स्पीड के ऊपर ही पूछे जाएंगे, राइट। और बाकी डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, राइट। आई होप स्पीड का जो टॉपिक है वो आपको स्पष्ट है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में, ओके।